जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधाचंद ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ में हम लेकर आए हैं सूर्य और केतु की यदि दृष्टि हो, युति हो तो क्या फल होता है और हमें उसके क्या क्या परिणाम शुभ या अशुभ देखने को मिलते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे राधाचंद ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की आपको समय पर जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव को विश्व का पिता कहा जाता है, ग्रहों में ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है, राजा कहा जाता है। क्रूर ग्रह है लेकिन शक्ति देने वाला ग्रह है। हमारी आत्मा का कारक है, पुरुष है, क्षत्रिय, अग्नि और पित्त प्रधान प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। अहम, पराक्रम, रौब, ऊंचा पद, अधिकार, सम्मान, सरकार, सरकारी काम, सबका रिप्रेजेंटेशन, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, सबका रिप्रेजेंटेशन सूर्य करते हैं। सूर्य अगर अच्छा हो तो सब चीज़ों का आपको फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन अगर सूर्य अशुभ हो जाए तो क्या क्या फल, हमें अशुभ फल देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात है, मान सम्मान की हानि होती है, गुरु देवता और पिता का साथ छूटता है, सरकार से कष्ट मिलना तय होता है। कई बार सरकारी नौकरी करें, नौकरी चली जाती है। अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आते, दुख रहता है, गरीबी रहती है। चौपायों की हानि होती है, चार पशु वाले जानवरों की, फसलें सूख जाती हैं, सोना खो सकता है, चोरी हो सकता है, तांबे की वस्तुएं खो सकती हैं। आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि सूर्य और चंद्र हमारी आँखों की रोशनी के कारक हैं। घर में भी रोशनी की कमी हो सकती है, अंधेरे अंधेरे वाला माहौल रहता है। सेहत की हानि हो सकती है, जोड़ों में दर्द होता है। और सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जिसका सूर्य जिन दिनों ख़राब चल रहा हो तो मुंह में थूक बना रहता है लगातार लगातार। सिर में चोट लगने के चांस रहते हैं और मजबूरी में या किसी भी कारणवश तेज़ धूप में कार्य करना पड़ सकता है। जिस भाव में सूर्य उस भाव के फलों की हानि होती है, और में अशुभ सूर्य हो उस भाव के फलों की हानि होती है। पंचमेश नवमेश हो, पुत्र पिता को कष्ट होता है, लग्नेश हो तो सिर दर्द रहेगा, बुखार हो सकता है। इस तरह की तमाम अशुभ दिक्कतें हमारे साथ चलती हैं। अब थोड़ा सा केतु ग्रह के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, राहु केतु दोनों ही बड़े अशुभ ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, पापी हैं, घमंडी हैं, बुद्धिहीन हैं और रहस्यवादी, मलेच्छ हैं, क्रूर, उग्रता, अत्याचार, छल कपट, पाप, इन सबसे इनका रिलेशन है। सांप्रदायिकता यही फैलाते हैं, कट्टरवाद यही फैलाते हैं। अलगाव के बहुत बड़े कारक हैं राहु केतु दोनों। हिंसा, संकट, स्वार्थ, राजनीति, कूटनीति, भ्रष्टाचार, षड्यंत्र, सब राहु केतु के अंडर में आता है। किसी भी तरह का जहर हो, नशा हो, तस्करी करने का काम हो, सभी। केतु की अच्छाइयाँ भी क्या हैं कि ऊंचाई में रहने वाला है, ऊंचे ध्वज के समान है, लहसुनी अन्न का रतन होता है, बृहस्पति का चेला है तो इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति भी काफ़ी है और गुण मंगल के समान कहे जाते हैं। साथ साथ सर्पदोष, प्रयदोष, अध्यात्म, ज्ञान, मोक्ष, तंत्र, ज्योतिषी, देवज्ञ, सबके कारक आपके केतु बनते हैं। केतु जब अच्छा हो, शुभ हो, तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान कराता है, बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। केतु को बृहस्पति का चेला कहा जाता है, तो बहुत अच्छी ऐसी ऐसी चीज़ें के केतु आपका मतलब जन्म जन्मांतर का जो आपका सीखा हुआ ना, उसको भी सामने ला देता है। भय, शत्रु, दुख, दुर्भाग्य, दुर्घटना, कलंक, धार्मिक यादें, परिस्थिति, सब केतु के पास है। केतु ग्रह के पास अपना कोई मस्तिष्क तो है नहीं, और राहु के समान ही ये भी अचानक फल देता है। धनु राशि में उच्च माना जाता है। मीन हुआ, वृश्चिक हुआ, धनु, मेष, इसमें सब में अच्छा फल देता है। केतु जहाँ भी सूर्य के साथ अच्छी स्थिति में होगा, जैसे मेष में है हुआ, धनु में हुआ, मीन में हुआ, तो ये मतलब अच्छे फल देने की कोशिश करता है, बलवान होता है। केतु वैसे तो बहुत अशुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर भी राहु से थोड़ा सा अच्छा है। अगर केतु हमारी कुंडली में शुभ हो तो हमें किस किस चीज़ का फ़ायदा होगा, क्या क्या चीज़ों का कारक बनता है। सबसे बड़ी बात है, उच्च विद्या मिल सकती है, अनुसंधान, राज्य से सम्मान मिल सकता है, धन लाभ, साहस, सफलता, उच्च पद, प्रतिष्ठा, विजय दिलाएगा हर जगह, संतान सुख देगा, राजनीति में स्थान मिलेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, दलाली, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर आदि से हमें लाभ होगा। सर्प का पालन करने से लाभ होगा, पशुपालन करने से लाभ होगा, मांस का क्रय विक्रय करने से लाभ होगा, जादू टोने तंत्र मंत्र में इंसान इंटरेस्ट लेगा, मोक्ष, धर्म, तीर्थ यात्राएं, महात्माओं के दर्शन, ये सब केतु करवाएगा। राहु और केतु तमोगुणी, विषैले, राक्षसी प्रवृत्ति के होने के बावजूद इतना ऊर्जा के बहुत अच्छे स्रोत माने गए। 48 से 54 वर्ष की आयु में केतु का विशेष प्रभाव होता है। गुरु की राशि धनु और मीन हो गया। मंगल की राशि या मंगल से युति हो, दृष्टि हो, कि मंगल के जैसा ही है।
आपका वृश्चिक में हो और मेष में हो तो अच्छा फल देता है, अपनी दशा में भी कई बार अच्छा फल देते हैं। तीसरे, पाँचवें, छठे, नौवें, 11वें भाव में हो तो अच्छा फल होता है। केतु को कहा जाता है कि थोड़ा चंद्रमा के पाथ को फॉलो करता है, चंद्रमा के रास्ते को फॉलो करता है। अब देख लेते हैं अगर आपकी कुंडली में केतु अशुभ है तो क्या फल मिलने हैं। सबसे बड़ी बात, धनहानि, कष्ट रहेगा, कलेश रहेगा, हमेशा तनाव, चिंता, डर, डिप्रेशन, आपके कामों में रुकावटें आती रहेंगी, प्रयत बाधा हो सकती है, शत्रुओं से कष्ट हो सकता है, असफलता मिलेगी, अनिश्चितता बनी रहती है। राहु केतु के केस में विश्वासघात होने की आशंका रहती है, भ्रम होता है, संकट होता है, शत्रुता, परेशानियाँ, कलह, निर्धनता, षड्यंत्र होंगे आपके खिलाफ, बुरे सपने देखेंगे, देव आपको पीड़ित करेंगे, ब्राह्मणों से व्यक्ति द्वेष रखना शुरू कर देता है, मित्रों का, बंधु बांधवों का पतन शुरू हो जाता है, नाना नानी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, राज्य की परेशानी हो सकती है, महामारी के शिकार हो सकते हैं आप, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, अग्नि का भय रहता है, शस्त्र का भय रहता है, बीमारियों में उच्च रक्तचाप भी दे सकता है, लाइलाज रोग दे सकता है, चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कुष्ठ रोग हो सकता है, कोढ़, संक्रमण, मिर्गी, हिस्ट्री, सब केतु के कारण है। इंसान को कई बार केतु की वजह से, राहु की वजह से व्यसन मतलब नशे की शिकार हो जाते हैं, उन्माद रहता है, हकलाहट रहता है, किसी भी तरह के जहरीले कीड़े के काटने से या वैसे कोई शरीर में जहर फैल जाए उसकी वजह से भी रोग हो सकता है, पैर की, कान की, पेशाब की बीमारी हो सकती है, जोड़ों के रोग हो सकते हैं। केतु संतान का भी कारक है तो संतान संबंधी समस्या भी दे सकता है। अक्सर कहते हैं कि केतु चंद्र अगर मिल जाए तो मतलब मानसिक रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। केतु भी वैसे राहु की तरह ही छुपी हुई बीमारियों का कारण बनता है। केतु के बारे में क्या है कि जहाँ बैठता है उस चीज़ से व्यक्ति को दूर कर देगा, मतलब उस से विरक्त। राहु जहाँ आपकी आसक्ति पैदा करेगा, केतु वहीं विरक्ति पैदा करेगा। अशुभ केतु का उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र आप परेशानियों के सामना ही करते रहेंगे। अगर कुंडली में नीच का केतु हो तो चोर, पशु, बंधु बांधवों से हानि, कारावास का भय रहता है। केतु गुरु कई बार अच्छा भी देता है, लेकिन अगर खराब हो तो धनहानि, सम्मान में कमी भी करवा सकता है। चौथे, 8वें, 12वें भाव का केतु काफ़ी खराब माना गया है, बहुत ही अरिष्ट करवाता है। अब देख लेते हैं कुंडली में अगर सूर्य और केतु की युति हो तो क्या होता है। सबसे पहली बात, राहु केतु के संपर्क में कोई भी ग्रह आएगा तो उसको ग्रहण लग गया, तो एक तरह से सूर्य को भी ग्रहण लग गया। अशुभ होगा, संघर्ष होगा, नौकरी में समस्या आएंगी, उच्च पद प्राप्ति में बाधा आ सकती है, सरकार ही कष्ट हो सकता है, व्यवसाय में हानि हो सकती है, पिता की सेहत, मान प्रतिष्ठा, आयु सुख, इन पर हानि हो सकती है, सब पे बुरा प्रभाव पड़ता है। भाग्य की हानि होगी, क्रोध रहेगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, धोखा मिल सकता है, बीमारी हो सकती है, इंसान के साथ हादसा हो सकता है, समस्याएं आ सकती है, हताशा, निराशा, सब चीज़ें आपको ख़राब मिलनी। रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, परिचितों से संबंध खराब हो जाएंगे, पिता के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, भाग्य पर बुरा असर पड़ेगा। और अगर अच्छा हो तो दार्शनिकता और राजनीति का कारक भी है, आपके आय के साधन बढ़ा देगा, सुख शांति बढ़ा देगा, मान सम्मान, खुशहाली, संपन्नता, नौकरी में प्रमोशन। केतु ना ऊंचाइयां देता है, तो जब भी आपको सूर्य के साथ अच्छी स्थिति में मिलें तो ऐसा सोच लीजिएगा कि आपको सरकार की तरफ से कुछ अच्छा लाभ कराएगा, कुछ अच्छी ऊंची पोजीशन दिलवाएगा, मतलब अच्छा होगा। सूर्य राहु वालों को कहते हैं कि आत्मा हमेशा परेशान रहती है, एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, लेकिन वहीं केतु के साथ अगर अच्छी स्थिति आ जाए, अच्छे भाव मिल जाए गुरु का या मंगल का, तो काफ़ी अच्छी अच्छी ऊंचाइयां भी, काफ़ी मतलब देखिए राजनीति में भी कहते हैं कि अच्छी ऊंचाइयां दिलाता है केतु, राहु। ये बहुत ऐसे ग्रह हैं जो कि आपको अचानक ही प्रसिद्धि दिला सकते हैं, अचानक ही ऊंचाई दिला सकते हैं, धन लाभ करा सकते हैं, बहुत ही काम आपके जीवन में इस तरह से हो जाएंगे जो आपको समझ भी नहीं आएगा ये कब हो गया, क्या हो गया और कैसे हो गया। बहुत ही अचानक देने वाले ग्रह, अचानक ले भी लेते हैं कई चीज़ें, अचानक दे भी देते हैं। अब कुंडली के हिसाब से देख लेते हैं कि आपको किस भाव में क्या फल देगा। सबसे पहला भाव, आप एक एग्जाम्पल कुंडली है मेष लगन की, मेष लगन में पहले भाव में अगर केतु आ जाए, अगर अकेला होगा तो ज़िंदगी में बहुत अच्छी ऊंचाइयां देगा। ऐसे व्यक्ति या तो अपने घर में सबसे बड़े या सबसे छोटे भी होते हुए देखे गए। सूर्य यहाँ उच्च का होता है तो इसका मतलब सूर्य को अच्छी ऊंचाइयाँ दे देगा, सूर्य को सूर्य के कार्यों में, सूर्य के फलों में बहुत अच्छा ही बेनिफिट दे देगा। अक्सर लोग कहते हैं कि तू यहाँ आने से ख़राब है, लेकिन अगर अकेला है तो बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ देने की क्षमता रखता है। दूसरे भाव में शुक्र की राशि है, यहाँ आपको व्यसन का रोग लग सकता है, व्यसन का रोग लग सकता है। और अक्सर ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि अपनी वाणी के बल पर दूसरों को पराजित करने वाला। सरकारी नौकरी करता है तो सरकार से नुकसान होने का भय रहता है अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में ना हो तो।
तीसरे भाव में केतु होगा तो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, विरोधियों का नाश करने वाला होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, विवाद में रुचि रखता है, बलशाली होता है। और चौथे भाव में अगर केतु आ जाए तो फिर माता से मिलने वाले सुख में कमी करता है। ख़ासतौर पे कहा जाता है केतु जो है ना चंद्रमा को ज़्यादा ग्रहण लगाता है। इंसान भावनात्मक रूप से माँ से जुड़ा तो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है, माँ परेशान रहती है। पंचम भाव में केतु तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि रोगी, निर्धन भी हो सकता है, उदासीन हो सकता है, कष्टों को भोगने वाला होता है, पेट के रोगों से परेशानी होती है। अगर शुभ ग्रह मिल जाए तो किसी अच्छी संस्था का उच्च अधिकारी की भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि केतु थोड़ा सा धर्म कर्म करने वाला है तो फ़ायदा भी कराता है, नौकरी से धन अर्जन, ज्ञान भ्रमण, ये सब चीज़ें मिलेंगी। छठे भाव में केतु हो तो इंसान रोग मुक्त जीवन भी व्यतीत कर सकता है, पशु प्रेमी होता है, दयावान होता है, प्रसिद्धि पाने वाला होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। गुस्सा तो होता है लेकिन गुस्सा वो घर के अंदर नहीं बाहर दिखाता है। सप्तम भाव में केतु तो स्त्री सुख में कमी आने के चांस रहते हैं कि अलगाव का भी कारक है, तो इंसान अक्सर यात्राओं में ही समय बिता देता है, अपमान का सामना करना पड़ता है, गलत तरह की स्त्रियों से भी संबंध हो सकता है। आठवें भाव में केतु व्यक्ति को चरित्रहीन बनाता है, व्यभिचारी बनाता है, दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि रखने वाला लोभी बनाता है, गाड़ी चलाते हुए डर रहता है, आंखों के रोग होने के चांस रहते हैं, दूसरों के धन में उसकी आसक्ति बनी रहती है। नवम भाव में केतु हो तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से धनु में आ गया तो वहाँ अपनी उच्च राशि में है, धन लाभ करा सकता है, भाइयों से कष्ट पाता है, अपनी बाजुओं संबंधी, भुजाओं से संबंधित रोग हो सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा फल देता है। दशम भाव में केतु तो पिता के सुख से रहित हो सकता है, संभाग्यहीन भी होता है, लेकिन शत्रुओं का नाश कर देता है। दशम भाव का केतु व्यक्ति को बुद्धिमान, दार्शनिक और साहसी बनाता है और दूसरों से प्यार प्रेम करने वाला होता है। शत्रु उसके अक्सर पस्ती रहते हैं। एकादश भाव में केतु तो व्यक्ति विजय, कठिन से कठिन समस्याओं का आसानी से हल निकालने वाला, मधुर और दयालु स्वभाव का होता है, वाणी का धनी होता है, भाषण देने में सिद्धस्त होता है। 12वें भाव में केतु तो व्यक्ति विदेश यात्रा का होता है, पाप कर्मों में लिप्त रहता है, अच्छे कार्यों में भी वो मतलब अच्छा पैसा खर्च कर सकता है। यदि केतु और सूर्य किसी शुभ भाव में, लगन में हो गए, पंचम में हो गए, नवम में हो गए या केंद्र में किसी भाव में हो गए तो काफ़ी अच्छी स्थिति। जहाँ सूर्य मजबूत है वहाँ सूर्य से संबंधित अच्छे फल केतु दिलवाएगा। जहाँ केतु मजबूत है वहाँ जैसे आपके गुरु की राशियों में आ गए, मंगल की राशि में आ गए, वहाँ केतु अच्छे फल दिलाएगा। लेकिन जहाँ दोनों ही पीड़ित है, अब जैसे तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, इसका तब सूर्य के वहाँ केतु साथ आ जाए, केतु देख ले तो इसका तब उसके फलों की हानि हो गई। ऐसे ही आपका शनि की राशि में, शनि की राशि में सूर्य पीड़ित होता है, वहाँ केतु अच्छा फल देगा, तो क्या होगा, सूर्य के फलों में कमी आ जाएगी। इस तरह से आप कोरिलेट करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ समस्या। अब आपको कुंडली में अगर ये लगता है कि सूर्य खराब है तो उसको मजबूत कीजिए। सूर्य वैसे मान लीजिए कि लग्नेश है किसी का सूर्य, लेकिन वो कमज़ोर हो गया तो उसको मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि आप केतु के फलों को अच्छे से प्राप्त कर सकें। उसके लिए क्या करना होगा, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, पानी में गुड़ या तांबे का सिक्का बहाएं, माणिक धारण कर सकते हैं, संडे का या रविवार का व्रत रख सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। कोशिश कीजिए घर का दरवाज़ा पूर्व दिशा की तरफ हो। अगर सूर्य कमज़ोर हो तो बंदरों को गुड़ खिलाएं। अगर सूर्य अशुभ हो, कमज़ोर सूर्य और अशुभ सूर्य में फ़र्क देखिए। सूर्य कमज़ोर है, मान लीजिए सूर्य लग्नेश है और आपको उसको अच्छा करने की ज़रूरत है तो बंदरों को गुड़ खिलाएं। लेकिन आपका सूर्य अशुभ है, किसी खराब भाव का स्वामी है और वहाँ से वो आपको पीड़ित कर रहा है, फल खराब दे रहा है, तो भूरी चींटियों को सतना जाए त्रिचुली खिला सकते हैं। सूर्य पर राहु केतु की दृष्टि ज़्यादा परेशान कर रही हो, केतु के साथ ज़्यादा परेशानी हो, संकट में हो, कष्ट में हो, तो बजरंग बाण का पाठ करें, फ़ायदा होगा। अगर कहते हैं कि सूर्य शुक्र साथ हो तो गुड़ ना खाएं। अभी इसको देख लेते हैं कि यही सिचुएशन आपकी केतु की है, केतु अशुभ है तो क्या क्या उपाय करें। सबसे पहले देखिए, राहु केतु जिसके भी कुंडली में ख़राब होना, सारे घर से इलेक्ट्रॉनिक सामान, खोटे सिक्के, घड़ी, बंद घड़ियाँ, सीप संग सब हटा दें। शिव पूजन करें, सेवा करें, अभिषेक करें, खीर का भोग लगाएं शिव जी को। माँ दुर्गा, काली या गणेश जी की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गणेश पूजन करें, केस हल्दी का टीका लगाएं, नारियल तेल 7 तरह के धान्य तेल, उड़द, 2 रंग का कंबल, बकरा, ध्वजा या सोने चांदी का सर्प आप दान कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत परेशान कर रहा है, बीमारी में संकट कर रहा है, बीमारी डायग्नोस नहीं होने दे रहा, तो सबसे बड़ी बात है कि हलवा बांटें। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, कष्ट है और आपको पता नहीं चल रहा है या डॉक्टर के पास बार बार जाके भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या कीजिए, जिस दिन आपको चेक कराना हो, टेस्ट कराना हो, सुबह सुबह हलवा बांट दीजिए। आधा किलो 1 किलो सूजी का हलवा बना के करीब लोगों में बांट दीजिए। उसके बाद टेस्ट कराने जाइए, जो भी बीमारी होगी डायग्नोस हो जाएगी।
सांप को दूध पिला सकते हैं, पक्षियों को सतनाजा डाल सकते हैं। अगर संतान में केतु कष्ट दे रहा है तो पीली वस्तुओं का दान करें, और समय समय पर जब भी मौका मिलता है महाविद्यालय, कुष्ठ आश्रम, अस्पतालों में खाना दान करते रहें। केतु की एक सबसे बड़ी अच्छी खासियत क्या है कि अगर आप खुश रहेंगे, हंसते खिलखिलाते रहेंगे, केतु आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं दे पाएगा। तमाम परेशानियों के बाद भी आप खुश रहना सीखें। काले नीले कपड़े ना पहने, छत साफ़ रखें, घर में सीलन ना आने दें, कीड़े मकोड़े ना पड़ने दें, जहाँ भी गंदा होता है, कोई टूट फूट है बाथरूम वगैरह में, उसको भी सही रखें। और सूर्य ग्रहण के समय तिल, केला, पका हुआ केला, नींबू बहते पानी में प्रवाहित करेंगे तो अच्छा होगा। और अगर धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, छिन्नमस्ता देवी का अनुष्ठान करवा सकते हैं नवरात्रि में 9 दिन के लिए, तो ये आपको चीज़ें काफ़ी फल अच्छा देंगी और आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपकी भी कुंडली में सूर्य और केतु का योग है तो आप भी इन छोटे छोटे उपायों के द्वारा उसको सुधार सकते हैं, कुछ कमी पेशी हो तो दूर कर सकते हैं। सूर्य केतु की युति है, दृष्टि है, कोई इसको देख रहा है, पाप पीड़ित है, तो ये सब चीज़ों के द्वारा आप धीरे धीरे करके उन चीज़ों को सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपको पसंद आए होंगे। अपने कमेंट से हमें ज़रूर अवगत कराएँ। बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती यहाँ पर कृपा करें। सब मंगल हो, कल्याण हो। जय माता दी।